कुशवाहा काछी मौर्य हितकारिणी समिति ने मनाया महान सम्राट अशोक मौर्य की जयंती। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। कुशवाहा काछी मौर्य हितकारिणी समिति के तत्वाधान में संपूर्ण विश्व में सत्य, अहिंसा, मानवता, मित्रता, करुणा तथा भाईचारे का संदेश देने वाले महान सम्राट अशोक मौर्य की 2329वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ रविवार की रात कोतवाली स्थित संस्कार मैरिज हॉल में बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फाजिल नगर के विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि जिला जेल के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा व विशिष्ट अतिथि भंते तेजेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर और भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक मौर्य महान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का सम्मान समिति के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र भेंट कर किया। लोक गायिका हिना मौर्य कोमल ने अतिथियों का स्वागत बुद्ध गीत से किया। समिति ने अपने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने और समाज को आगे बढ़ाने वाले परिवार के लोगों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। महान सम्राट अशोक जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों और मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और मेडल देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह सर्व समाज का कार्यक्रम है। सम्राट अशोक महान की जयंती पर यहां आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं समिति को धन्यवाद देता हूं। सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था। जब उन्होंने तलवार छोड़ा तो उन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर मंत्र मुग्ध कर दिया। महिलाओं की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर्व समाज को एक मंच पर लाकर उन्हें भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा काछी मौर्य हितकारिणी समिति के अध्यक्ष संतोष कुशवाहा, संयोजक सुरेंद्र कुशवाहा, युवा अध्यक्ष जयचंद्र कुशवाहा, महामंत्री घनश्याम कुशवाहा, रत्नेश मौर्य, आशीष कुशवाहा, अमित सिंह कुशवाहा, अशोक मूल निवासी शत्रुघ्न कुशवाहा, मंडल संरक्षक दीपचंद्र कुशवाहा, दीपू कुशवाहा, ब्रिजनाथ मौर्य, पूर्व पार्षद कपूर चंद्र कुशवाहा, भोला कुशवाहा, सरवन पप्पू सहित कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये कभी आजीवन नहीं भूलेंगे कि पहला सम्मान इनके जीवन में ये सम्राटों की बस्ती है। सम्राट अशोक के बारे में जानते हो? ताली बजाना। जो जानता है ताली बजाएगा, जो जानना चाहता है वो भी हो जाएगा। ये सम्राटों की बस्ती है मौर्य। ये नरसी जो है
आराम से जय सम्राट के नारे गुंजी, बैठल ना आराम से, अब पूरा दुनिया में तबाही मचा दे, बस साथ चाहिए हमरा मोर संसद की बुद्ध जी आपके शरण में आए हैं, कुछ खास कर जाओ। बुद्ध जी आपके शरण में आए हैं, कुछ खास कर जाओ। मेरे मौर्य शासनी कुशवाहा समाज को एक बार फिर से एक कर जाओ। चाहे सुनामी आई चाहे भूचाल आई, अरे चाहे सुनामी आई चाहे भूचाल आई, आज सम्राट अशोक के जयंती पे गोरखपुर वाले मोरे जेल में है भैया। आज किसके वाली ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए आप लोग। आज हम लोग सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मना रहे हैं। सम्राट अशोक दुनिया के ऐसे पहले शासक हैं जिनके नाम पर दुनिया भारत से ज्यादा विदेशों में तमाम राजाओं ने उनकी नीतियों को अपनाना चाहा। और क्योंकि हम आज सम्राट महान अशोक की जयंती मना रहे हैं तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने की परंपरा कंबोडिया से शुरू हुई और आज से लगभग 1200 साल पहले कंबोडिया के शासक जयवर्मन ने एक सप्ताह का कार्यक्रम सम्राट अशोक महान की जयंती के रूप में मनाने का शुरू किया और वहाँ प्रतिवर्ष तब से सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। जब बिहार सरकार ने सम्राट अशोक जयंती पर अवकाश घोषित किया तो मौर्य इतिहास की विशेषज्ञ इतिहासकार रोमिला थापर ने कहा कि उन्हें सम्राट अशोक की जयंती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यह उनका अधूरा ज्ञान ही था। विश्व इतिहास में सम्राट अशोक की जयंती तमाम इतिहासकारों ने दर्ज की है, दुनिया के तमाम इतिहासकारों ने उसका वर्णन किया है। यदि कुछ इतिहासकार हमारे तथाकथित विशेष इतिहासकार ये परिचित नहीं थे तो उनके ज्ञान की कमी थी। इसी तरीके से सम्राट अशोक ने जो कार्य किए, ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने कहा कि सभी जनता उनके लिए प्रजातुल्य है और जनता उनसे जब चाहे तब मिल सकती है, चाहे वो कहीं है। ये स्पष्ट रूप से सम्राट अशोक की पहले ऐसे शासक हैं जो स्पष्ट रूप से ऐसी घोषणा करते हैं। सिर्फ कुशवाहा समाज मत कहिए, यह सर्व समाज का कार्यक्रम है और सम्राट अशोक की जयंती पर मुझे यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं जो भी कमेटी है, कमेटी के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने एक ऐसे सम्राट के जयंती पे हमको आमंत्रित किया, हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। और जब उन्होंने तलवार छोड़ा तो पूरे विश्व को उन्होंने शांति का संदेश दिया। कोई भी भारत का नेता, कोई भी प्रधानमंत्री जाता है विदेशी धरती पर तो वहाँ पे सबसे पहले अपने संबोधन में यही कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और शांति का संदेश लेकर के आया हूँ। यह गौरव की बात है हम लोगों के लिए। यह जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास से सब लोग परिचित होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसी बहाने सबसे मुलाकात होती है, परिचय होता है, सबका सम्मान बढ़ता है, सबको सम्मान मिलता है। समाज के उत्थान के बारे में तो हर समय सोचना चाहिए। अभी मेरी बातों के क्रम में मेरे ज्ञात हुआ था कि यहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो गरीब लोगों को शिक्षा, गरीब बेटियों की शादी या ऐसे बहुत सारे सहयोग इनके द्वारा होते हैं। एक सम्राट अशोक के नाम पे छात्रावास भी बना हुआ है करीमनगर में,
उसको भी मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे गरीब बच्चे आकर के वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे नौकरी में गए हैं। तो इस तरह का सामाजिक कार्य निश्चित रूप से अगले को भी प्रेरणा देता है और इससे समाज को सीख लेनी चाहिए।